पुलिस डिपार्टमेंट जो मैडम जी को का महीना है। ये धार्मिक मास के नाम से जाना जाता है कि जो कि भगवान शिव से संबंधित माँ पार्वती के आशीर्वाद से ये त्यौहार मनाया जाता है, सावन का पूरा मास, जिसमें कि आपको मालूम है 2 दिन पहले भी हमने शिवरात्रि को मनाया था। शिवरात्रि में भी एक स्पेशल संदेश कि सभी हम लोग पूजा करते हैं शिव और पार्वती की, जो कि उन दोनों के मिलन का त्यौहार मनाया जाता है। जो महिलाएं बाल सुरक्षा के क्षेत्र की बात की जाती है तो उसमें क्या कुछ नया कुछ करने जा रहे हैं? जहाँ तक मैं आज यहाँ हरियाणा राज्य बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से चेयरपर्सन के नाते परवीन जोशी, मैं यही कहना चाहूँगी, हम मेरे अंडर में अभी 0 to 18 के बच्चे आते हैं और जहाँ तक मेरा प्रयास रहता है मैं हर बच्चे तक पहुँचती हूँ, चाहे वो मुझे कहीं से भी उसका पता चलता है, पूरा प्रयास रहता है कि उसकी समस्या का मैं समाधान करूँ। तो किस प्रकार की उनके लिए कोई ऐसी कोई विशेष कोई मुहिम चलाई जा रही है कोई डिपार्टमेंट की तरफ से? अवेयरनेस पॉइंट जो अवेयरनेस का जी हाँ जी हम उन बच्चों को सरकार की ओर से भी आदेश और कमीशन की ओर से भी हम इन बच्चों को रेस्क्यू करते हैं और उनके पेरेंट्स के हैंड ओवर करते हैं। जिन घरों में बच्चों को वास्तव में समस्याएं होती हैं या अनाथ बच्चे होते हैं, उनको सरकार की ओर से 4,000 का राशि दी जाती है, उनके पालन पोषण के लिए कहिए, उनकी एकेडमी के लिए कहिए, और उसमें परिवार के लिए भी उनका सहयोग हो जाता है उससे। जी ताकि पूरे प्रदेश के अंदर बच्चों की कुछ दिनों में मैं आपको जल्दी बताऊंगी। हमारा प्लान पे कार्यक्रम चल रहा है जी। छोटी काशी में मेरा भी हमारे पिताश्री के भी आगमन हमेशा रहा है और यहाँ के लोग बड़ा चाहते हैं हमारे को, और हम भी बहुत चाहते हैं, पुराना जुड़ाव है। उसके कारण जब भी वो बुलाते हैं हम यहाँ निमंत्रण में हाजिर हो जाते हैं। समझता हूँ कि आज घंटाघर पे भी एक कार्यक्रम हुआ था, संत समाज इकट्ठा हुआ है, और संत अगर सामाजिक कार्य करने लगे तो वैसे ही समाज का उत्थान होता है, पूरे समाज का उत्थान होता है। और उनके बुलावे पे जब भी उनके आदेश होता है मैं यहाँ पहुँचता हूँ। तो सनातन धर्म की बात की जाती है, आज कहीं न कहीं चोट लग रही है, कहीं न कहीं ऐसी समस्याएं पैदा हो रही है, तो उसके लिए क्या कुछ सरकार का स्टैंड है, क्या कुछ है? ऐसा है, ये मोदी सरकार ही है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने देश के विकास के साथ साथ संस्कृति का विकास भी किया है। देश में संस्कृति का भी उठाया है, क्योंकि ये देश एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे चलता है, सांस्कृतिक दर्शन पे चलता है। और इसके कारण सब पता है पहले भी कि कहते हुए यूनान रूस मतलब मिट गई अस्थि उनकी, लेकिन कुछ तो भारत में चीज़ है जिससे अस्थि मिटती नहीं हमारी, वो केवल और संस्कृति है। क्योंकि हमारे सालों साल देश गुलाम भी रहा, मुगलों का भी गुलाम रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा, उसके बावजूद हमने अपने संस्कृति को जिंदा रखा। उसके कारण आज एक विशाल वटवृक्ष के रूप में फिर से भारत राष्ट्र के रूप में खड़ा है। और इतना ही नहीं, पिछले 10 साल में जो भारत की संस्कृति को दोबारा से उठाव मिला है, और मैं समझ रहा हूँ इसके कारण फिर से भारत को गौरव बढ़ेगा और वह सोने की चिड़िया कहलाएगा। कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति का प्रहार आज भी है। देखो, इतने साल गुलाम रहा है, और वो मैं इसमें कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो इससे पहले सरकार रही उन्होंने भी उसी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। ये समझ लो कि उनकी मजबूरी कहें या जो भी कहें, वो भारतीय संस्कृति को उठा नहीं पाए। और आज भी जो उनके सरगना कहो या जो उनके जो नेतृत्व में बैठे लोग हैं, वो भी संस्कृति के बारे में इतना अच्छा जानते नहीं है। चाहे वो पार्लियामेंट में कुछ भी बोलते हैं, चाहे अभिमन्यु का चक्र भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन सबको इसके बोलने से मालूम पड़ जाता है पूरे देखने वालों को कि उनको वास्तव में जानकारी नहीं है भारतीय संस्कृति की। हाँ, वो उसमें अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम संस्कृति से जुड़े हुए, केवल दिखावा। तो भिवानी भिवानी से काफी लंबे समय से जुड़े पारिवारिक संबंध भी है। तो अगर बात करें चुनाव की बात की जाए, पार्टी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो क्या देखो, चुनाव तो पार्टी को लड़ना है, जिसकी भी लड़ाई की हम उसके साथ हैं।
टिकट के लिए भी कहीं ना कहीं दावेदारी ऐसा कुछ रहेगा? नहीं, मैंने टिकट के कभी वो नहीं किया। हाँ, पार्टी का आदेश होगा हम बिल्कुल करें। पार्टी अगर आदेश भिवानी के लिए करती है तो कहीं के लिए भी आदेश करें, मैं तैयार हूँ।